नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बुक स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए समझते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। मीन्स लाइट एक फॉर्म एनर्जी का है दोस्तों, जिसकी मदद से दोस्तों हम अपने आसपास का सभी चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे, देखिए दोस्तों, सन लाइट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए नेचर में कैसे, ये ट्री है दोस्तों। देखिए हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं दोस्तों, ये ट्री है। देखिए सन से रे निकलता है, रेज ऑफ लाइट आ रहा है दोस्तों सन से, और ट्री में फॉल हो रहा है, गिर रहा है। और यहाँ से दोस्तों क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट, वो हमारा आँख तक दोस्तों, आइज तक आता है रिफ्लेक्टेड लाइट। ये क्या है, इंसिडेंट रे है दोस्तों। सन से रे आ रहा है, ट्री में फॉल हो रहा है, और ये ट्री क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लाइट को जो सन से आ रहा है, और हमारे आँख तक वो रे आ रहा है। इसी के कारण हम दोस्तों ये ट्री को देख पाते हैं। जितना भी चीज़ आप देखिए, जैसे घर का एग्जांपल लीजिए, घर में आप बल्ब जलाते हो तो बल्ब जब ग्लो करता है तो उससे जो रे निकलता है दोस्तों, वो सभी जगह में जाके, जैसे बेड हुआ, एसी हुआ, जाके टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर आपके आइस में आता है वो रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए हम दोस्तों सभी चीज़ को देख सकते हैं। तो लाइट हम समझ गए क्या होता है दोस्तों। अब देखिए, देखिए दोस्तों, ल्यूमिनस कुछ टर्म है दोस्तों, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, which emit light by itself। मतलब दोस्तों जो खुद अपना लाइट को इमिट करता है दोस्तों। जैसे सन है दोस्तों, उससे देखते हैं आप, लाइट इमिट होते रहता है। बल्ब जो जलाते हैं वो लाइट इमिट करता है दोस्तों, और उसी को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं विच डू नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ, जो खुद से दोस्तों लाइट इमिट नहीं कर सकता। जैसे वुडन टेबल, वो लाइट इमिट नहीं कर सकता है दोस्तों खुद से। वो क्यों दिखता है हम लोग को दोस्तों, देखिए जैसे बल्ब आप जलाएं रूम का, तो बल्ब से जो रे निकलता है और वो टेबल में पड़ता है। जैसे पेन, ये पेन मेरे को दिख क्यों रहा है दोस्तों, जैसे देखिए बल्ब ऊपर जल रहा है, बल्ब का रे आ रहा है, इसमें टकरा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इसमें, और वहाँ से जो रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो रे आँख में आ रहा है दोस्तों, इसलिए दिख रहा है पेन मेरे को। तो ये पेन तो खुद से अपना लाइट इमिट नहीं कर रहा है, यहाँ कोई इमिशन नहीं हो रहा लाइट का। ये पेन दिख रहा है क्योंकि लाइट रे इस पे गिर रहा है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हमारे आइस तक आ रहा है, इसलिए हमको पेन दिख रहा है। तो यही होता है विच डू नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ, उसी को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, वुडन चेयर, बेड, ये सब एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों है जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, ये सब क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल। बर्निंग कैंडल जलाते हैं तो उससे भी रोशनी निकलता है, रे निकलता है दोस्तों, और चारों तरफ उजाला होके दिखाई देता है, वो रे पड़ता है सब जगह और रिफ्लेक्ट होके आई में आता है, इसलिए आपको दिखता है सब।
अगर आप देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप रूम को अंधेरा कर दीजिए तो आपको कुछ भी दिखाई देता है दोस्तों? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट आ ही नहीं रहा दोस्तों। लाइट इंसिडेंट होगा तब तो वहाँ रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देगा। अंधेरा कर देने से तो लाइट आता ही नहीं है, तो आपको दिखाई इसलिए कुछ नहीं देता है। तो यही दोस्तों लाइट का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, लाइट जो निकलता है वो ट्रैवल कैसे करता है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन में दोस्तों। लाइट का रे जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम एरो से इस तरह से डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये डायरेक्शन बता रहा है कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम दोस्तों। ये सिंगल अगर रहेगा रे तो उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और यही बहुत सारा ग्रुप में अगर लाइट आएगा तो बंच में अगर रे आएगा तो इस तरह बंच में अगर रे निकल रहा है तो इसको बोलते हैं दोस्तों बीम ऑफ लाइट। सिंगल रे निकल रहा है तो रे ऑफ लाइट, और बंच में आ रहा है 4-5 रे एक साथ आ रहा है तो बीम ऑफ लाइट इसको बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक टर्म है अब समझते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों कैसे करता है समझते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट लीजिए आप, यहाँ मान लीजिए कुछ भी सन का मान लीजिए रे मान लीजिए आप, तो देखिए इससे क्या हुआ, रे यहाँ आया, इंसिडेंट हुआ, ये रे यहाँ से सन से आके इस सरफेस पे इंसिडेंट होके और क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं जो आया। और ये क्या हो गया दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका देखिए, व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द सरफेस देन इट्स बाउंस बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जो रे आया वो सरफेस पे टकराया और बाउंस बैक हो गया वही मीडियम में दोस्तों। देखिए कैसे, देखिए इस सरफेस के चारों ओर तो क्या है दोस्तों, एयर है। इस सरफेस दूसरा मटेरियल से होगा बना हुआ तो इसका मीडियम दूसरा होगा, लेकिन इसके चारों ओर तो एयर है। तो सन से जो रे आ रहा है वो तो एयर ही में आ रहा है ना, तो एयर से आ रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है और फिर वही मीडियम में वापस चले जा रहा है, मतलब एयर ही में तो फिर वापस चल जा रहा है ना, इसके चारों ओर तो एयर है, इसलिए सेम मीडियम में रे आता है, टकरा के बाउंस बैक होता है सेम मीडियम में, फिर एयर ही में चल जाता है। तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दोस्तों कितना टाइप्स का होता है? देखिए, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए, रे एक सरफेस आप ले लीजिए, रेगुलर में हम हाईली पॉलिश्ड सरफेस लेते हैं दोस्तों, एकदम हाईली पॉलिश्ड, मतलब इसका सरफेस एकदम स्मूथ रहेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, रे मान लीजिए, देखिए ऐसे आया, सन से मान लीजिए यहाँ से रे आ रहा है, तो इसमें टकराया और ये क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट होगा इस तरह। फिर एक रे आया इससे सन से,
पैरेलल होगा दोस्तों, इसका देखिए पैरेलल आ रहा है, एक रेगुलर पैटर्न में एकदम पैरेलल पैरेलल आएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके फिर दोस्तों इसका पैरेलल ले जाएगा, इसका पैरेलल ले जाएगा, फिर यहाँ से रे आया एक, यहाँ टकराया, फिर इसका पैरेलल ले चल जाएगा दोस्तों रिफ्लेक्ट होके। तो देखिए एक रेगुलर पैटर्न में आ रहा है, एकदम पैरेलल पैरेलल रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट होके भी पैरेलल ही जा रहा है, तो ऐसा रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और नंबर 2 में है दोस्तों इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है दोस्तों, देखिए एक ऑब्जेक्ट माने जिसका सरफेस रफ है दोस्तों, स्मूथ नहीं है, जिसका सरफेस रफ है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए रे आ रहा है, टकरा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर रे आ रहा है दोस्तों, टकरा रहा है, लेकिन अब उधर नहीं जाके इधर आ जा रहा है दोस्तों, रे इंसिडेंट इसमें हो रहा है, सरफेस में टकरा के अब डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, फिर रे आ रहा है, इस पे टकरा रहा है, इधर चले जा रहा है दोस्तों, देखिए इंसिडेंट हो रहा है इसमें और टकरा के इधर भाग जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए रे पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन देखिए अलग अलग डायरेक्शन में रे चल जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस क्या है दोस्तों, रफ सरफेस है, इसलिए रे क्या हो रहा है, स्प्रेड कर जा रहा है, कोई इधर चल जा रहा है, कोई इधर चल जा रहा है, कोई इधर चल जा रहा है, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम दोस्तों इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एग्जाम्पल लीजिए, तो ऑटोमोबाइल का जो हेडलाइट होता है वो कैसा होगा दोस्तों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन जो होगा उसका लाइट का वो रेगुलर होगा। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एग्जाम्पल में देखिए वुडन टेबल, न्यूज़पेपर, ये सब जो है, ये वुडन टेबल, न्यूज़पेपर, ये सब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें एक तो कॉन्सेप्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, जितना भी चीज़ हमको दिखता है वो किस रिफ्लेक्शन से दिखता है, वो रेगुलर से नहीं दिखता है दोस्तों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से हमको सब चीज़ दिखता है। जैसे बोर्ड जो है ये पूरा मेरे को दिख रहा है बोर्ड, इसलिए कि यहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा है और स्प्रेड हो जा रहा है चारों तरफ, इसलिए हमको ये बोर्ड दिख रहा है। अगर स्प्रेड नहीं होगा दोस्तों, पैरेलली रे मेरे आँख पे आएगा तो दिखेगा नहीं, धुंधला दिखने लगेगा, आपका आँख बंद होने लगेगा ना, लाइट आएगा पैरेलली, तो इसलिए स्प्रेड हो जा रहा दोस्तों चारों तरफ लाइट, इसलिए हमको ये बोर्ड दिख रहा है। तो हमेशा जिस चीज़ भी आपको दिखाई देता है, बेड हुआ, एसी हुआ, ट्री हुआ, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ यूज़ होता, क्या फेनोमिना लगता है, इसलिए हमको वो चीज़ दिखाई देता है। तो यही कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों एक टर्म आता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टर जो बोलते हैं दोस्तों, देखिए जो भी ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट उसमें पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट लाइट को, वही रिफ्लेक्टर कहलाता है। जैसे बोर्ड, इसमें लाइट पड़ा और पड़ेगा और लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये बोर्ड क्या है, रिफ्लेक्टर है। तो वही रिफ्लेक्ट आई रे जो होता है वो आँख तक पहुँचता है और सबको दिखाई देता है। तो यही रिफ्लेक्टर क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और एक टर्म होता है दोस्तों रिफ्लेक्टर हो गया, अब देखिए ये हो गया अब लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों पढ़ते हैं। उसके पहले दोस्तों देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए नंबर 1 पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल lie on same plane। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए यहाँ समझा रहे हैं आपको। देखिए एक ऑब्जेक्ट लीजिए जिसका स्मूथ सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है दोस्तों, एकदम सरफेस स्मूथ है। तो देखिए लॉ क्या बोलता है। देखिए नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों इस तरह। देखिए नॉर्मल मीन्स क्या होता है, एक लाइन होता है जो ये सरफेस जो है ऑब्जेक्ट का उसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री में रहता है, वो नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल में देखिए रे ऑफ लाइट क्या हुआ दोस्तों, कुछ एंगल बनाता है दोस्तों। देखिए ऐसे रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया ऐसे, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और कुछ एंगल में दोस्तों आ रहा है। देखिए नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रहा है ए रे ऑफ लाइट। फिर क्या हुआ, इसमें टकराया और बाउंस बैक रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया। तो ए जो एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, ए आर एंगल बना रहा है। तो इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जो इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है ए वाला, और ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आर है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो एंगल इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रहा है, मतलब दोनों बराबर होगा। इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है वही रिफ्लेक्टेड रे भी वही एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर इसमें है दोस्तों। दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से रे आ रहा है लाइट का, यहाँ पड़ा, फिर टकरा के बाउंस बैक होके इधर गया और बीच में इसका नॉर्मल है। तो देखिए तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ, और बीच में नॉर्मल एक ही प्लेन में है। अगर इंसिडेंट ऐसे आता बीच में नॉर्मल और टकरा के इधर मान लीजिए रिफ्लेक्ट होता तो अलग प्लेन हो जाता, लेकिन एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे आके गिर रहा और इधर यार और बीच में नॉर्मल है, तो तीनों एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो यही दोस्तों इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखिए एक चीज नोट कीजिए, देखिए when ray of light falls normally on the surface of object, तो देखिए एक सरफेस है हाईली पॉलिश्ड सरफेस। अब इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, लाइट को हम कुछ एंगल में नहीं
फॉल करा के सीधा सीधा परपेंडिकुलर में इसको फॉल करा रहे हैं लाइट। देखिए इस तरह आके सीधा इसमें टकरा रहा है लाइट, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर लाइट आके सीधा टकरा रहा है। जब सीधा टकराएगा तो लाइट का रिफ्लेक्ट कहाँ होगा दोस्तों, यही लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होकर लाइट यही लाइन में चल जाएगा, ना इधर ही आएगा ना इधर ही आएगा। कुछ एंगल में अगर ला के टकराएंगे, फॉल कराएंगे सरफेस में, तब कुछ एंगल में लाइट रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर नॉर्मली आप कराएंगे इसमें फॉल सरफेस में, तो ये क्या होगा, नॉर्मली इसी लाइन में रिफ्लेक्ट होके चल जाएगा। तो यही व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो इसमें नॉर्मली इधर ही डायरेक्शन में, यही लाइन का डायरेक्शन में फिर बाउंस बैक लाइट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये हो गया। अब इमेज के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं क्या होता है। इमेज क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों डेली लाइफ में आप जो आईना घर में दोस्तों होता है, जो अपना फेस देखते हैं जिसमें, तो उसमें देखिएगा दोस्तों, जब आप देखते हैं तो आपका फेस उसमें नज़र आता है, तो क्या है दोस्तों, इमेज है। तो इमेज जो है दोस्तों वो दो टाइप का इमेज होता है, रियल और वर्चुअल इमेज। तो देखिए रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। नंबर 1 इसमें होता है वर्चुअल इमेज कैनॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अभी समझाएंगे क्या, अभी लिख रहे हैं दोस्तों। रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज is inverted, virtual image is erect। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे आप हॉल जाते हैं दोस्तों, पिक्चर वगैरह देखने, फिल्म देखने जाते हैं हॉल, तो वहाँ जो दोस्तों स्क्रीन में जो आपको इमेज दिखाई देता है पिक्चर, वो रियल इमेज वहाँ फॉर्म्ड होता है दोस्तों, वो स्क्रीन का पर्दा में आपको दिखाई देता है। और वर्चुअल इमेज वो स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा दोस्तों, वो बिहाइंड, उसके पीछे बनता है इमेज। तो इसीलिए इसमें रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। फिर रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जैसे देखिए ये मिरर है दोस्तों, जो आप देखते हैं, इसका बैक साइड सिल्वर्ड किए हुआ रहता है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट साइड रहता है। तो जो मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, एरो से हम आपको डिनोट कर रहे हैं, तो जो इसका इमेज बनेगा दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा किया तो इसका इमेज जो बनेगा इसके सामने बनेगा दोस्तों, देखिए इस तरह बनेगा, लेकिन रियल इस तरह बनेगा। अभी इसका एरो हम उल्टा क्यों दिए बता रहे हैं, तो देखिए इसका ये जो है ये क्या है, तो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के देखिए दोस्तों सामने में इसके फ्रंट में ही इमेज बन रहा है, लेकिन वही फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखें
तो इमेज वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, ये देखिए इधर बनेगा, बिहाइंड मिरर का पीछे में, तो वही है दोनों लाइन लिखा हुआ है। वर्चुअल में मिरर का पीछे बनेगा और रियल में फ्रंट सामने बनेगा इसका इमेज। देखिए रियल इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट को आप इस तरह खड़ा किए तो इमेज जो उसका बनेगा उल्टा हो जाएगा, इस तरह आपको दिखेगा, वही होता है इन्वर्टेड। तो रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल में हमेशा उल्टा इमेज बनता है। और देखिए वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट आप जैसे खड़ा करेंगे प्लेन मिरर के सामने, वैसे ही इसका इमेज भी वैसे ही खड़ा रहेगा, सेम यही पोजीशन में देखिए, लेकिन बिहाइंड द मिरर रहेगा ये। और सेम इसका देखिए जैसे आप खड़े किए एरो का डायरेक्शन दिए, वैसे ही इसका इमेज भी वैसे ही बन रहा है। तो इसीलिए वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट मतलब होता है जिस पोजीशन पर आप खड़ा किए इसको, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इमेज का भी डायरेक्शन रहेगा दोस्तों एरो का। तो ये तीनों दोस्तों रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में हम पढ़ लिए। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर के बारे में। देखिए लाइट में आपको दो चीज दोस्तों पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम दोस्तों किस किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो देखेंगे। दूसरा स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में दो ठो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यही दो ठो के बारे में, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें रिफ्लेक्शन में कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये दोनों मिरर में, वो उसमें देखेंगे। और रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों किसमें, इसमें लेंस में होता है। तो इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के में कैसे रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो आज दोस्तों हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसके नेक्स्ट क्लास में लेंस। 3 क्लास में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। लाइट, तो देखिए प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा। देखिए दोस्तों प्लेन मिरर मतलब कौन मिरर होता है दोस्तों, जो लुकिंग मिरर, जो घर में आप शीशा अपना देखते हैं चेहरा, वही प्लेन मिरर होता है। तो देखिए यहाँ प्लेन मिरर एक दे दीजिए। देखिए इसका बैक साइड आप देखेंगे प्लेन मिरर का दोस्तों, तो क्या रहता है, सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ रहता है। और इसका फ्रंट साइड में ही रिफ्लेक्ट होकर मेरा इमेज दिखता है दोस्तों। तो बैक साइड उसका सिल्वर किया हुआ रहता है और फ्रंट साइड जो रहता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। तो देखिए एक नॉर्मल इसमें ड्रॉ करते हैं दोस्तों। नॉर्मल जो सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री में, वो नॉर्मल है। तो दोस्तों देखिए इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खड़ा करते हैं, एरो से हम इसको डिनोट करते हैं दोस्तों। तो जब एरो से ऑब्जेक्ट को इसको डिनोट किए तो मान लीजिए इससे रे इमिट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट से, ये खड़ा किए कैंडल ही मान लीजिए आप इसको कि कैंडल ये जल रहा है। तो एक खड़ा है, यहाँ से रे निकलेगा, बहुत सारा रे निकलेगा दोस्तों, लेकिन हम सिर्फ 2 रे को कंसिडर करते हैं। एक रे जो सीधा सीधा जाके टकराए,
पहला रे को कंसिडर किया, तो ये सीधा टकराएगा। तो अभी हम क्या बताए थे, जब नॉर्मली टकराता है सरफेस पे तो ये बाउंस बैक भी नॉर्मली होता है दोस्तों। तो इसका यही डायरेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का डायरेक्शन हम दिखा दिए। अब दूसरा रे जो हम कंसिडर करेंगे वो कुछ एंगल में जाके दोस्तों देखिए इस तरह कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल के साथ, फिर ये बाउंस बैक यहाँ से होगा इस तरह, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे है क्योंकि ये एंगल में जाके टकरा रहा है तो एंगल ही में वापस आ रहा है दोस्तों। तो देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है दोस्तों वो मिरर का फ्रंट में नहीं बनेगा, ये फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट रखें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी से रे निकल रहा है। अब जो इमेज बनेगा देखिए बिहाइंड द मिरर, प्लेन मिरर में इमेज बनता है। तो बिहाइंड के लिए हम दोस्तों नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट से इसको शो करेंगे, सब डॉट से। फिर इंसिडेंट रे को भी हम यहाँ डॉट से शो कर रहे हैं, ये वाला रे जो है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे दोस्तों, देखिए इस तरह एक्सटेंड करेंगे। तो ये जहाँ इंसिडेंट रे जो ये ला रे मिल रहा है, और देखिए रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट कर रहा है पॉइंट पे, तो यहीं पर आपका क्या बनेगा दोस्तों, इमेज बनेगा। और इमेज ऐसी इसमें सेम बनता है, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वैसी यहाँ भी डायरेक्शन का इसका इमेज बनेगा दोस्तों। देखिए सेम इमेज यहीं पर बिहाइंड द मिरर बन गया इसका। तो इसमें देखिए दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, देखिए प्लेन मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज, एक ऐसा इमेज बन रहा है दोस्तों वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है और इसका पीछे में इमेज बन रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बनाता है। तो देखिए दोस्तों दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is same as distance of image from mirror। देखिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का d मान लीजिए, तो ये सेम रहेगा। यहाँ से इमेज का भी जो डिस्टेंस रहेगा मिरर से वो d ही रहेगा। ये हम रफली बना रहे इसलिए, लेकिन ये जितना दूरी में ये खड़ा है मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही दूर में इमेज भी इसका बनेगा। ये रफली बना रहे इसलिए आपको सामने लग रहा है, लेकिन आप सही से अगर बनाएंगे दोस्तों तो ये जितना दूरी में है यहाँ मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी, मिरर से इमेज भी उतना ही दूरी में बनेगा, तो सेम रहेगा डिस्टेंस दोनों का। तीसरा देखिए साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज का दोस्तों इमेज भी बनेगा। तो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा ये है तो इतना ही बड़ा ये बनेगा। चौथा देखिए प्लेन मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज।
इमेज इरेक्ट रहेगा, मतलब कि दोस्तों देखिए जो ऑब्जेक्ट को हम जैसे एरो ऊपर की तरह दे के खड़ा किए हैं तो इमेज भी वही डायरेक्शन में एरो ऊपर की तरह रहेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज में हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को खड़ा किए हैं वैसी डायरेक्शन में इमेज भी रहेगा। लेकिन रियल में आप इस डायरेक्शन में खड़ा किए ऑब्जेक्ट को तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये घूम जाएगा। इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनेगा, लेकिन जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा जैसे खड़ा किया हुआ वैसी ये भी डायरेक्शन में रहेगा। तो यही चार्ट तो इसका दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का। अब दोस्तों यूजेस इसका देखते हैं, प्लेन मिरर का क्या क्या होता है। यूजेस तो नंबर 1 लुकिंग ग्लास में, लुकिंग ग्लास जो रहता है दोस्तों प्लेन मिरर के बने हुआ रहता है, तो आप अपना चेहरा देखते हैं उसमें दिखाई देता है जो लुकिंग ग्लास, इसका यूज। नंबर 2 सोलर कुकर में, सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज होता है। देखिए आप क्लास 10th में पढ़ेंगे आगे सोर्स ऑफ एनर्जी में, उस समय आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए सन है दोस्तों, यहाँ पर ये प्लेन मिरर यहाँ पर है, देखिए नॉर्मल है। यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, रे आ रहा है इस तरह, प्लेन मिरर में टकरा रहा है दोस्तों रे आके, और यहाँ मान लीजिए फोकस है, फोकस में जाके क्या हो रहा है, रे यहाँ मीट कर रहा है, फिर रे आ रहा है यहाँ पर टकरा रहा है और ये फोकस में आके मीट कर रहा है। और सोलर कुकर को हम यहीं पर रख दिए फोकस पे, तो क्या होगा दोस्तों, रे आ रहा है प्लेन मिरर से टकरा के फोकस में आते जा रहा है, बहुत सारा रे टकरा के आ रहा है, तो यहाँ हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा दोस्तों ये फोकस पे। और वहाँ सोलर कुकर रख देंगे तो हीट जब बहुत ज़्यादा जनरेट होगा तो क्या होगा, सोलर कुकर में आपका खाना पकने लगेगा, बनने लगेगा दोस्तों। तो इसी में यूज़ करते हैं इसका प्लेन मिरर का हम। तीसरा जो है दोस्तों ये बार्बर शॉप्स में, देखिए नाई का दुकान आप गए, सैलून, बाल कटाने, दाढ़ी बनवाने दोस्तों जाते हैं आप, वहाँ पर आप देखते हैं आपका हेड का जो पीछे का पोर्शन है वो आपको मिरर, फ्रंट मिरर में दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है दोस्तों, प्लेन मिरर को आपका हेड का जो पीछे पोर्शन है उधर कुछ एंगल में सेट करके रखता है, उसके चलते आपका बैक पोर्शन हेड का फ्रंट में आपको दिखाई देता है। तो ये वाला इसका 3 यूज है। और एक यूज होता है दोस्तों पेरिस्कोप्स में। पेरिस्कोप्स क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये वॉल है दोस्तों, इसके पीछे साइड में कुछ चीज़ है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसको, तो इसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप्स का दोस्तों देखिए इस तरह का बने रहता है पेरिस्कोप्स, इस तरह का जेड फॉर्म में इस तरह का बने रहता है पेरिस्कोप्स, इस तरह का बने हुए रहता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगाते हैं 45 डिग्री एंगल में, तो ये यहाँ से रे आता है इस तरह, यहाँ टकराता है दोस्तों और ये पैरेलल यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए एक लगाते हैं इस तरह 45 डिग्री में प्लेन मिरर, तो इसमें आके दोस्तों टकराता है ये और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये हमको यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। पहले यहाँ से रे आया, एला प्लेन मिरर यहाँ 45 डिग्री में टकराया, फिर ये पैरेलल आया रे इधर, फिर यहाँ पर भी 45 डिग्री में प्लेन मिरर लगा हुआ, फिर यहाँ से रे आके टकराया इसमें, फिर रिफ्लेक्ट होके हमको एला चीज़ दिखाई देता है।
तो सामने का ऑब्जेक्ट तो आप देख लेंगे, लेकिन ऊंचा में अगर कुछ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए पेरिस्कोप्स का हम दोस्तों यूज करते हैं। तो दोस्तों आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर का हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में लेंस पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी साथ साथ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।